नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स के उन लक्षणों की जिनके आधार पर होम्योपैथिक चिकित्सक रोगी की संपूर्ण तस्वीर को समझने की कोशिश करता है। होम्योपैथी में केवल बवासीर है ये कहना महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि यह देखना ज़्यादा जरूरी होता है कि बवासीर किस प्रकार की है, दर्द कैसा होता है, खून आता है या नहीं आता है, खुजली है या नहीं है, किन परिस्थितियों में परेशानी बढ़ती है और किन परिस्थितियों में परेशानी कम होती है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आइए इसे अलग अलग भागों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे खूनी बवासीर, खून आने वाली बवासीर, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बवासीर में खून आना सामान्य बात है, लेकिन वास्तव में खून आने का तरीका, उसकी मात्रा और उसके होने वाली परेशानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे मरीज अक्सर बताते हैं कि सोच के समय जब वो लैट्रिन जाते हैं, उसके समय अचानक ताज़ा लाल रंग का खून निकलने लगता है, ब्राइट रेड ब्लड, और खून का रंग एकदम चमकीला लाल होता है। कई बार यह केवल टॉयलेट पेपर पर दिखाई देता है, जबकि कुछ मामलों में बूंद-बूंद करके कमोड में भी गिरता रहता है। कुछ मरीज कहते हैं कि मल तो सामान्य निकलता है, लेकिन उसके बाद खून आने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई नस फट गई हो। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो शरीर में खून की कमी होने लगती है। मरीज जल्दी थकने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूल सकती है, चेहरा पीला दिखाई देने लगता है और कमजोरी बहुत महसूस होती है। कई मरीजों में दर्द बहुत कम होता है, लेकिन खून अधिक मात्रा में आता है, जबकि कुछ लोगों में खून के साथ जलन और दर्द भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बार गुदा से खून आना केवल बवासीर नहीं होता। कभी-कभी फिशर, पाइल्स या अन्य गंभीर रोगों में भी खून आ सकता है। इसलिए बार-बार खून आने की स्थिति में जांच अवश्य करानी चाहिए। होम्योपैथी में केवल खून आता है देखकर दवा नहीं दी जाती है। यह भी देखा जाता है कि खून कब आता है, कितना आता है, किस प्रकार का आता है, किस रंग का आता है और उसके साथ में अन्य कौन-कौन से लक्षण मौजूद होते हैं।